शिव जी यह कार्य को कर सकते हैं। आज नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हुए कैलाश पर गए। महादेव तो समाधि में बैठे हैं, अंदर भगवती विराजित हैं। भगवती ने देखा कि नारद जी आए हैं, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को भगवती कहते कि नारद जी महाराज क्या बात है, आजकल आप ज्यादा आते जाते नहीं, बहुत कम आते हैं। नारद जी महाराज कहते कि माँ मैं आना तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि सब गृहस्थों के घर जाऊं, पर लोगों में आज कपट हो गया, छल हो गया। मन से तो बड़ा अच्छा बोलते हैं और मन में कपट रखते हैं, वो स्वार्थी हो गया। इसके कारण माँ मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं आना जाता। मैं मेरे आश्रम पर इधर उधर भटकता घूमता, सिर्फ भगवान का जाप करता, किसी के घर नहीं जाता। क्योंकि माँ जिस घर पर प्रेम नहीं होता है वहां नहीं जाना चाहिए, जहाँ कपट है वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए माँ मैंने गृहस्थों के यहाँ जाना बंद कर दिया। सुर नर मुनि जन की स्वार्थ लाभ करऊं तो सब प्रीति। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस स्थिति में रह रहे हैं, यही स्थिति है। आप हमारा प्रेम किसी व्यक्ति से जब तक रहेगा जब तक हमारा स्वार्थ निकल गया, हमने उस व्यक्ति से बोलना भी बंद कर दिया। देख ही रहे, गौ माता रखी दूध दे रही है, जब तक घर दूध देना बंद हुआ तो भैया गौशाला में घेर दो, नहीं तो छुट्टी छोड़ दो। हमारी सोच ये होती है। माता पिता जब तक कमा रहे थे तब तक खूब माता पिता के पास हम लोग बैठे हैं। जिस दिन माता पिता के हाथ पैर थक गए, काम करना बंद हो गया, माता पिता के पास हम बैठना भी पसंद नहीं करते। माता पिता कहते कि बेटा आजा थोड़ी देर मेरे लिए बैठ जा। अरे पापा आपको तो दिन भर कोई काम नहीं है, हमें तो काम करने दो। पिताजी को छोड़ के चले गए। अगर पिताजी के पास अभी भी मान लो जमीन नाम पे नहीं करे बच्चों के, तो भी तो पिताजी की खूब सेवा हो। परिवेश है, स्वार्थ है हमारा। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। यही स्वार्थ व्यक्ति को कहा जाता है। नारद जी कहते हैं कि माँ मैं इसीलिए नहीं आता कि लोग स्वार्थी हो गए, छल कपट करते हैं। क्या करना जाकर, मैं मेरा अकेला अच्छा। भगवती कहती है कि नारद जी महाराज ये लोगों के यहाँ छल कपट होगा, पर कैलाश पर कोई छल कपट नहीं। महादेव के परिवार में बड़ी शांति है। यहाँ मेरे पति शिव जी मुझसे कोई बात तक नहीं छिपाते। हम दोनों में बहुत प्रेम है और बिना स्वार्थ का है, ऐसा हमने प्रेम। नारद जी महाराज ने कहा देखो देवी आप दोनों में प्रेम है, बड़ी अच्छी बात है। तो देवी एक प्रश्न था मेरा, आपको ये भी जानकारी होगी कि महादेव के गले में जो मुंड की माला है वो मुंड किसके हैं? जरा ये बता दो। भगवती कहती है कि नारद जी महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, आपने मेरी आंखें खोली। बोले क्यों देवी? अरे मेरे पति ने मुझे सब बात बताई महादेव ने, पर कभी ये नहीं बताया कि मुंड की माला किनकी है। इतना कपट रखा मेरे पति ने। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। नारद जी कहते हैं कि देखो माँ आपको पता है कि मैं ज्यादा देर कहीं टिकता नहीं हूं, मैं कहीं ज्यादा देर टिकता ही नहीं। अब मैं तो चला, अब आप जानो ने आपके घर की जो भी है, मैं कुछ नहीं बोलता बीच में, मैं तो चला। इतना कह के नारद जी चले गए। महादेव को कहते गए कि महादेव आप ये माला जल्दी पूरी कर लो, क्योंकि भगवती आपको याद कर रही है। नारद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं मन में कि नारद जी आप मिल के गए हो, फिर तो भगवती जरूर याद करती ही होगी। चले गए साहब। आज भगवती कोप भवन में विराजित है। पहले गृह व्यवस्था होती थी ना, घर बनता था तो घर का हर भाग निश्चित स्थान पर होता था। अग्निकोण में रसोई घर होता था, पाकशाला,
ईशान्य कोण में मंदिर होता था। ईशान्य कोण से कुछ दूर जाकर के पूर्व दिशा की ओर दरवाजा हुआ था और उन महलों में एक और कक्ष बनाया जाता है, कोप भवन, जहां पर अगर कोई रानी क्रोधित होती है तो कोप भवन में जाकर के विराजित आ जाती है। पहले की व्यवस्था को देखो, आजकल तो पूरा घर ही हमने कोप भवन रखा है। पहले एक जगह तो थी कि लड़ाई झगड़े तो बस इसी जगह पे, इधर उधर लड़ाई झगड़े नहीं करने। ये कोप भवन है, रूठना लड़ना शिकायतें वो बस वहां तक मत। पर आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन हो गया। आई मुंडो चढ़े बैठा है, वहीं चढ़े बैठा। और रसोई जब तक थी तब तक रसोई बनी, जब से किचन हो गया तब से कचकचवाड़ा ही हुआ। भगवती के पास गए, महादेव कहते हैं देवी क्या बात है, आप उदास हैं, मलिन कपड़े पहन लिए आपने, सारी श्रृंगार की सामग्रियां उतार दी, क्यों दुखी हैं? और कोप भवन में आज पहली बार, ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, जो काम राज दरबार में पेंडिंग में थे, रुके हुए रहते, वो काम कोप भवन में हो जाते। राम जी को वनवास कहाँ मिला था? कोप भवन में ही मिला था, बाहर तो नहीं मिला। सब हुआ वही उसी कोप भवन के अंदर ही काम। किसी ने कहा कि साहब पति पत्नी का रिश्ता बड़ा प्रेम का होता है, क्योंकि स्त्री जो होती है वो शक्ति होती है, पत्नी जो होती है वो शक्ति होती है, न पति है वो सहन शक्ति। बेचारा सहन। महादेव गए, देवी क्या बात है, क्यों परेशान? महादेव आप मुझसे बात मत करो, आप कपटी हो। महादेव सोचे मैंने जीवन में कभी कपट नहीं किया, ये देवता लोग अमृत खुद पी गए, जहर मुझे लाके दिया, मैंने जहर भी पी लिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। तो और कोई बंगला गाड़ी सब छोड़ के मैं यहाँ शमशान में बैठा हूँ। स्मशान स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा चिता भस्म लेप श्रीगपिंद करोटी परिकर। कोई वस्त्र आभूषण नहीं, चिता की भस्म लपेटता हूँ, जो लोग घर में भी लाना पसंद नहीं करते। मैं किससे कपट करता हूँ? मुझ में क्या कपट है? देखो महादेव, आपने बहुत बातें मुझसे छिपाई है, और पति पत्नी में कभी भेद नहीं होना चाहिए। क्यों छिपाई? अरे देवी बताओ तो सही कि क्या बात छिपाई है? भगवती कहे कि महादेव, जो आपने गले में मुंड की माला पहनी है, आपने कभी बताया कि यह मुंड की माला किसकी है, ये मुंड किसके हैं? महादेव प्रसन्न हो गए। देवी छोटी सी बात के लिए तुम कोप भवन में आ गए, इतनी सी बड़ी बात? अरे कभी अवसर ही नहीं लगा, आपने कभी पूछा भी नहीं, और कोई ऐसा मौका नहीं लगा कि मैं बताऊं। तो महादेव देखो देवी, ये जो मुंड की माला है ना, ये किसी और की नहीं, ये आपकी है। क्योंकि आप जब जब जन्म लेती हो फिर मर जाती हो, मरने के बाद आपके शरीर का जो मुंड रहता है, सिर, उसको मैं गले में धारण करता हूँ, जिससे आपका प्रेम और याद हमेशा बनी रहती है। देखो कुछ पति पत्नी का, महादेव और भगवती में एक विशेष स्नेह। अगर आजकल के हों तो आज भाई भी पीछे नहीं हटे, लड़े न कोई दादा भी नहीं। एक पति पत्नी में कुछ विवाद हो गया, विवाद धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा, तो पति को ज्यादा क्रोध आ गया, तो उसका हाथ पत्नी पर उठ गया, एक थप्पड़ खींच के पत्नी को लगा दिया। पत्नी ने विचार किया कि मैं इनकी लक्ष्मी हूं और मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, मुझे मारा तो मारा कैसे? अब पत्नी ने पति से बोलचाल बंद कर दी। 3 दिन हो गए बोलचाल बंद। देखिए कुछ भी हो, कभी भी स्त्री को गाली नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप है। और विशेष उसने, पति ने हाथ उठा दिया। अब पति क्या करे? 3 दिन हो गए, गरम रोटी मिलनी बंद, कपड़े जो प्रेस होके आते थे वो भी बंद। अब क्या करे? पत्नी ने मन में विचार किया, पति सोच रहा है
कि गलती तो वास्तव में मुझसे हुई है, कुछ भी हो पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि इसका सारा जीवन मुझ पे समर्पित है। एक स्त्री का पूरा जीवन पति पर ही समर्पित होता है ना। मुझसे गलती हुई है, मैं गलती हुई है तो क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं। कभी भी देखना कोई गलती हो जाए ना तो क्षमा तुरंत मांग लेना, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कभी भी आप क्षमा मांग लोगे तो विवाद वहीं खत्म हो गया। जब क्षमा नहीं मांगे ना अकड़ में रहे तो जिंदगी चली जाती है साब उस विवाद। थोड़ी थोड़ी बात के लिए लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक क्षमा के कारण। व्यक्ति वहीं क्षमा मांग लेना, भैया गलती हो गई, अब ध्यान रखेंगे, वही बात ना। हम तो विवाद से पहले घबराए, कहीं विवाद हो गया, आप नहीं करा। कौन विवाद में उलझे, किसके पास समय आज विवाद में उलझने का। फिर ज्यादा विवाद बढ़ता है वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो, तारीख पे जाते। क्या मतलब। पति को बड़ा दुख हुआ, पति गया, देवी मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब पत्नी ने देखा कि पतिदेव क्षमा मांग रहे हैं तो अभी तक कम गुस्सा थी, अब थोड़ा और गुस्सा बढ़ गया कि चलो अब क्षमा मांग रहे हैं ना, तब थोड़ा स्त्री स्वभाव है। आपने मुझे मारा तो मारा कैसे, हम लड़ते थे झगड़ते थे ठीक है, पर आपने मुझे मारा तो मारा कैसे, मैं तो माफ नहीं करूंगा। अब भाई ने और रूप बताना तैयार कि मैं माफ नहीं करूं, मैं क्षमा करूं ही नहीं, आप मुझसे मत बोलो। पति कहे कि देखो देवी गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा, आप जो कहोगी वो करूंगा। आपको साड़ी चाहिए मैं ला के दूंगा, आपको गहने चाहिए मैं ला, पर मुझे क्षमा कर दो, घर की बातें अच्छा नहीं लगता। पत्नी कहे नहीं मैं तो पिताजी के यहाँ जाऊं, यहाँ नहीं। पति ने सोचा कि मामला बिगड़ रहा। पति ने देखो, अब पति ने भी बारी चेंज कर दी। देखो देवी गलती तो हुई है, मैं मान रहा हूं, अच्छा एक बात और है। बोले क्या, कि जहां प्रेम होता है ना वहीं लड़ाई लगती है। और तुम्हारा मेरा इतना प्रेम है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, उसके कारण हाथ उठ गया। और प्यार होता है उसी को तो मारा जाता है, जिससे प्रेम किया जाता है उसी को मारा जाता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी पर हमारा अधिकार होता है, दूसरे पर अधिकार होता है। अभी घर में है तो थोड़ा बहुत लड़े झगड़ा चल जाए, बाहर लड़ने जाओ देखा। तो देवी तुम्हारा मेरा इतना प्रेम है, मैं तुमसे इतना प्रेम स्नेह करता हूं, जिसके कारण प्रेम के कारण जिससे प्रेम करते उसको मार सकते हैं। पत्नी भी साहब आजकल की भाई मॉडर्न जमाने की। पत्नी कहे कि अच्छा पतिदेव जहां प्रेम है वहां मार सकते हैं। बोले हाँ प्रेम है तभी तो मारा देगा। अच्छा पति इधर आओ। पति बेचारा पास आया, पति ने खींच के 2 गाल पे तमाचे रखे। देखो देवी पति कहता है कि ये क्या, बोले तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही प्रेम करते हो, तुमने एक मारी मतलब सिंगल प्रेम, मैं तुमसे डबल प्रेम करता हूं इसलिए मैंने आपको दूंगा। आजकल की स्थितियां आई, जबकि महादेव और भगवती का प्रेम विशुद्ध है, शुद्ध नहीं विशुद्ध अर्थात विशिष्ट शुद्ध है, वहां पर कभी कुछ विवाद नहीं होता। महादेव ने कह दिया कि देखो देवी कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, पर कभी अवसर नहीं निकला, कभी अवसर नहीं मिला। या अवसर मिला है तो बता दूं कि आपकी मुंड की माला है। ओहो महादेव इतना बड़ा कपट आपने किया, आप तो और बड़ा कपट। बोले अब क्या कपट देवी बता तो दिया। बोले महादेव आपने ऐसी क्या मर्जड़सली खा ली कि आप नहीं मरते हो, मैं ही मरूं। आपने ऐसा क्या किया कि मैं मर जाती हूं तो मुंड की माला आप अवेर के रखते हो ना, आप तो मरते ही नहीं हो। महादेव क्या देखो देवी ये जो भी सारा श्रेय है ना छिपाना नहीं चाहता, ये अमर कथा का प्रभाव है। ओहो पतिदेव आपने अमर कथा सुनी ना, मुझे नहीं सुनी, आपने अकेले ने अमर कथा सुनी, आपने और बड़ा कपट किया। देखो देवी कपट की कोई बात नहीं है, आपको अमर कथा सुननी है हम सुना देंगे।
महादेव ने कहा ठीक है देवी, कथा सुनो, पर कथा के नियम होते हैं। कथा सामने बैठ करके सुननी चाहिए, कथा पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, कथा में सोना भी नहीं चाहिए। सब नियम बता दिया। महादेव ने डमरू का वादन किया, जितने भी अन्य जीव जंतु थे सब वहां से उड़ करके चले गए। और महादेव ने जैसे ही कथा प्रारंभ करी, भगवती कथा श्रवण कर रही है। अभी तक कथा नैमिषारण्य में चल रही थी, सूत जी महाराज सौनक आदि को सुना रहे थे। वही कथा हरिद्वार में श्री सनत कुमार नारद जी महाराज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुना रहे। वही कथा धुंधकारी को गोकर्ण जी महाराज सुना रहे। वही कथा महादेव भगवती को सुना रहे और वही कथा यहाँ पर चल रही है। कितनी कथा एक साथ चल रही है। महादेव ने कथा प्रारंभ की, पहले दिन की कथा हुई और इसमें हुंकारे भी चल रहे हैं पार्वती भगवती के। हाँ पति, हाँ। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, हरे। बड़े आनंद के साथ कथा चली और जैसे 11वें स्कंद की कथा आई, भगवती को नींद आने लगी। कथा एक दिन की हुई। वह अंडा जो फूटा हुआ था, उसके अंदर जो प्राण थे, उसमें प्राणों का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन की कथा सुनते सुनते वो तो तोता बन गया, जीवित हो गया। चौथे दिन में तो भगवान के जन्म की कथा आती है। जैसे भगवान के जन्म की कथा सुनी तो वो तोता हुंकार देने लग गया, सीख गया। तोता बड़ी जल्दी किसी भी चीज को सीखता है। हम जो सिखाएंगे उसको बोलना वो सीख जाएगा। उसने देखा कि भगवती हुंकारे दे रही है, वो भी बोलना सीख गया। चुपचाप महादेव के पीछे बैठा बैठा तोता वह कथा सुन रहा है। और 11वें स्कंद की कथा आई, न भगवती को नींद आ गई। जैसे ही भगवती को नींद आई तो यह तोता सोचता अगर भगवती सो गई, न हुंकारे देने बंद किए तो कथा महादेव बंद कर देंगे। तो भगवती को तो आ गई नींद और अब हुंकारे दे रहे सुखदेव जी महाराज, हरे हरे नमः। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं, भगवती बड़े प्रेम से सो रही। देखो भाग्य में नहीं थी कथा। महादेव वक्ता बने और भगवती साक्षात पराम्बा श्रोता बने, फिर भी भगवती के भाग्य में वो कथा नहीं थी, तो पूरी कथा नहीं सुन पाई। तो हम और आप तो किस, हम क्या चीज है भगवान के सामने? महादेव जैसे व्यक्ति, देव नहीं महादेव, ऐसे वक्ता की कथा में भी भगवती को नींद आई। सोचो हमारा सौभाग्य कि जितनी भी सुने, जितना भी कान में भगवान का नाम पड़ जाए, बहुत बड़ी बात समझो साहब, बहुत बड़ी बात। महादेव की कथा चल रही है। 7वें दिन की कथा विश्राम हुई और जैसे ही महादेव ने जयकारा हुआ, बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे जयकारा हुआ, भगवती की नींद खुली। हाँ महादेव, उसके बाद क्या हुआ? महादेव कहे देवी उसके बाद क्या? कथा विश्राम हो गई। अरे पतिदेव गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले अरे मुझे तो नींद आ गई। अब शिव जी को डबल चिंता कि आपको नींद आ गई तो फिर हुंकारे किसने दिए? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, तो हुंकारे देने वाला कौन है? पीछे गर्दन घुमा के देखी महादेव ने, एक छोटा सा तोता बैठा हुआ। शुक महादेव ने सोचा इसने कथा सुनी कोई बात नहीं, पर इसने बिना नियम की कथा सुनी। नियम क्या है? कथा का सामने बैठ के सुने। इसने चोरी की है विद्या की, इसने विद्या की चोरी हुई, चुपचाप सुने, मुझे कोई